सभी के श्री चरणों में गायत्री परिवार के सेवक ओम चौहान का सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा गठित किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य है इस धरती पे स्वर्ग का अवतरण। और इस स्वर्ग को लाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचारों में परिवर्तन एक मुख्य आधार रखा है, क्योंकि विचारों में परिवर्तन हो गया तो सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। इस संदर्भ में बहुत सारे कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी, अच्छे बच्चे, इन सब की परिकल्पना हम सभी के दिमाग में होती है। कौन अच्छा समाज नहीं चाहता है? सभी अच्छा समाज चाहते हैं। और विशेषकर जब बात आती है बच्चों की, तो कौन अच्छे और संस्कारी बच्चे नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, आज्ञाकारी हों, माँ बाप का कहना माने, सभी अच्छे अच्छे काम करें। और अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हम सब से जो भी बन पड़ता है, हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे सारे प्रयासों के बावजूद क्या हमारे बच्चे आज बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे बन पा रहे हैं? समाज में हम बच्चों को जो देख रहे हैं, क्या वो सही दिशाधारा में जा रहे हैं? यदि ये प्रश्न उठता है तो लगभग उत्तर मिलता है कि नहीं। जितनी अच्छी परिकल्पना हम लोग करते हैं, उतने अच्छे हमारे बच्चे नहीं बन पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? यदि ये सवाल उठता है तो इसके उत्तर की खोज में हम लोग निकलते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग क्या अपने हिस्से के सारे प्रयास कर रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है कि जिसके कारण हमारे बच्चे उतने संस्कारी नहीं हो पा रहे हैं जितने किसी वैदिक काल में हम लोगों के बच्चे हुआ करते थे। यदि हम सारे दिन की दिनचर्या पे नज़र डालते हैं तो हमको बहुत आसानी से ये उत्तर मिलता है कि मैक्सिमम टाइम तो बच्चे स्कूल में होते हैं। यदि इस उत्तर की खोज में हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे एक बहुत लंबा समय विद्यालय में बिताते हैं और विद्यालय में आने के बाद बाकी का समय घर और समाज में वो लोग व्यतीत करते हैं। तो हम बहुत आसानी से ये कह देते हैं और ये कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि बच्चों को संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम विद्यालय का है। बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को संस्कार और विद्या देने का काम विद्यालयों का है। लेकिन जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस और विद्यालय की बात आती है तो आप सभी जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस आज किस तरीके से अपने आप में बिजी हैं। आज बच्चा स्कूल जाता है, भारी भारी बैग होता है, बस्ता होता है, और आज बच्चा स्कूल की एजुकेशन और शिक्षा पॉलिसीज़ के कारण अपने आप ही स्ट्रेस में नज़र आता है। बच्चा ऐसा लगता है कि पढ़ाई के बोझ के तले दबा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब किया क्या जा सकता है? ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ विद्या का समावेश भी होना चाहिए। स्कूल अपने आप में बिजी हैं, वो अपने कैरिकुलम एक्टिविटीज़ और कोर्सेज को कराने में ही पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाते हैं, या यूं कह लीजिए कि सारा समय उनका उन एक्टिविटीज़ में, कोर्सेज को कराने में लगता है। तो संस्कार दे पाना, संस्कार से संबंधित चीज़ों को कर पाना उनके लिए इतना संभव नहीं हो पाता है। अब ये तो हुआ समस्या। अब इसका समाधान क्या है? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार को ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे समाज के बच्चों को संस्कारी करने की जिम्मेदारी हम गायत्री परिजन्स की है, हम अभिभावकों की है। हमें क्या करना है या किस प्रकार से हम इस कार्य को कर सकते हैं? तो प्यारे मित्रों, गायत्री परिवार स्कूलों में छोटी छोटी सी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है। इन वर्कशॉप्स में बच्चों को बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे आध्यात्मवाद बताया जाता है, संस्कार बताया जाता है,
बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको लेकर के हम विद्यालयों में बच्चों के बीच में जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ एक हम आपको बताते हैं कि हम सभी ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, बड़ों के पांव छुएं, लेकिन हम उसको उसका वैज्ञानिक कारण नहीं बता पाते हैं। और आज के बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही जागरूक होते हैं, बहुत कुछ सीखना और जानना चाहते हैं। बच्चों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर उनको ना मिल पाने के कारण वो दिशा विहीन हो जाते हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के हम विद्यालय में जाते हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स का वर्णन हम यहाँ पे करना चाहेंगे। जैसे बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। बुद्धि की ज़रूरत सबको होती है, पढ़ने के लिए तो विशेषतर होती है। तो साइंटिफिकली किस तरीके से बुद्धि का विकास कराया जा सकता है, बुद्धि का विकास किया जाता है, ये गायत्री परिवार अपनी वर्कशॉप में बच्चों को बहुत ही अद्भुत तरीके से, क्रियात्मक तरीके से बच्चों को बताता है। एक टॉपिक हम लोगों का होता है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग केवल ज़्यादातर यही जानते हैं कि जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर नज़र आता है, बस उसी पे ध्यान देते हैं कि खूब सारा खा लें, खूब हेल्दी हो जाए, जिम चले जाएं। लेकिन इसके अलावा जो और दो शरीर होते हैं उनकी तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है, कि इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल इट मीन्स अ होलिस्टिक हेल्थ। तो होलिस्टिक हेल्थ को गायत्री परिवार न केवल प्रेजेंट करता है बल्कि उसका पूरा ज्ञान विज्ञान बताता है। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा। आज आत्मरक्षा इतना बड़ा विषय हो गया है बालिकाओं के लिए, न केवल बालिकाओं के लिए बल्कि आज के युवाओं के लिए, न केवल कन्याओं के लिए बल्कि किशोरों के लिए भी, क्योंकि किस तरीके से उनका शोषण समाज में किया जाता है ये सभी जानते हैं। आज इस विषय पे बात करते हुए एक थोड़ा सा ये प्रकाश डालते हैं कि आज समस्या केवल इतनी सी नहीं है कि कोई किसी को बलपूर्वक उसका शोषण करता है, बल्कि आज पारिवारिक समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि परिवारों के अंदर ही, रिलेशंस के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लग गया है। तो इन सब परिस्थितियों से कैसे निकला जा सकता है, कैसे उनका सामना करा जाता है, कैसे मनोबल बढ़ाया जाता है। योग, व्यायाम, ध्यान एक ऐसा विषय है जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आज बच्चों को स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक बिंदु है। इन्हीं सारी बिंदुओं पे काम करने के लिए गायत्री परिवार स्कूलों में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, समय समय पे जाता है और बच्चों को संस्कारित करता है। आज हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि प्यारे मित्रों, स्कूलों की संख्या नगरों में, शहरों में, गांव में बहुत अधिक है और उसकी अपेक्षा ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे सेवकों की संख्या बहुत नगण्य सी है अभी। तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का विस्तार करने के लिए हम आप सभी का आह्वान करते हैं। आप चाहे गायत्री परिवार से हैं या नहीं हैं, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे संस्कारी हों, आज्ञाकारी हों, एक अच्छे समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में इस कार्य को करने के लिए केवल एक ही अनिवार्यता है, और वो अनिवार्यता या योग्यता क्या है? आपके मन में समाज को सर्व करने का भाव होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। यदि आपके मन में भाव जागृत है कि हमें ये अच्छा काम करना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, तो सब संभव है। बात आती है यहाँ पे कि हमें करना क्या है और हम इसमें सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा बताया गया है कि गायत्री परिवार स्कूल्स में जाके बच्चों में संस्कार जागरण के लिए छोटी छोटी वर्कशॉप करता है। तो ईश्वर ने सबको कोई ना कोई योग्यता अवश्य दी है। मेन चीज़ है कि हम उस योग्यता को पहचाने, जो हमारे लायक कार्य है, जिसमें हम फिट होते हैं, हम उसमें आगे बढ़ें और अपना योगदान दें। जैसे कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, कोई किसी काम को अच्छा कर सकता है,
कोई टेक्निकली स्ट्रांग हो सकता है, कोई सहायक हो सकता है। यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य है, केवल आवश्यकता है कि आपके आने की और प्रयास करने की। उसी दिशा में हम इस शनिवार गोविंद नगर शक्तिपीठ पे शाम के 5 बजे एक बैठक यानी कि मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें आप सबसे हमारा आह्वान है कि आइए इस कार्य की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। कानपुर नगर में होने वाले इस कार्य के लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं। आप इस मीटिंग में आएँ। यहाँ पे सभी कार्य की शैली का हम लोग वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसको सुगम तरीके से हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। एक प्रश्न आता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना है और कहाँ काम करना होगा। तो आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए जहाँ पे भी आप रहते हैं उसी के आसपास के विद्यालयों में आपको जाके ये कार्य करना है। यदि आप योग्य हैं और आपके पास अधिक समय है तो आप दूर के विद्यालयों में भी जाके ये काम कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ये इस प्रकार से होगा कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के आसपास के विद्यालयों में ही आपको जाना है और वहीं पे ही कार्य करना है। अब बात आती है कि इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या करना होगा और कैसे होगा। तो मीटिंग्स की बात अलग है, जो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो तो केवल एक सेंट्रल पॉइंट पे होगी। अदरवाइज हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो जहाँ जिस क्षेत्र में रहता है उसकी ट्रेनिंग भी उसी के क्षेत्र के आसपास कराई जाएगी। तो इस पुनीत कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हमारे बच्चों के संस्कारी बनने के लिए, उनके आज्ञाकारी बनने के लिए, एक अच्छे समाज के लिए आप सबका हम आह्वान करते हैं। आप सबको प्रेम पूर्वक निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और ईश्वर के इस कार्य में अपना सहयोग दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री परिवार से ओम चौहान कानपुर नगर की तरफ से आप सबको धन्यवाद करता है।